Assalamualaikum class. Exercise 14.3 Chapter 14 Practical Geometry. Side bisector of triangle. A straight line which bisects the side of a triangle and is also perpendicular to the side is called right bisector of the side. Circumcenter. All the side bisector coincide a single point in a triangle is called circumcenter. दो चीजें हैं आपके पास, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड और दूसरी है आपके पास सर्कमसेंटर। आपके पास एक ट्राइंगल है, थ्री साइड्स हैं ट्राइंगल की, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई और थर्ड साइड ये हो गई। अब वो स्ट्रेट लाइन जो इन साइड को बाइसेक्ट कर दे और वो परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, क्या कहलाता है आपका साइड बाइसेक्टर। और इसको हम राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल भी कहेंगे क्योंकि ये राइट एंगल फॉर्म करेगा। हम जब इसको मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सही। तो क्योंकि थ्री साइड्स हैं ट्राइंगल की, एक साइड ये हो गई और इस परपेंडिकुलर ने, स्ट्रेट लाइन ने इस साइड को बाइसेक्ट कर दिया और इस परपेंडिकुलर ने इस साइड को बाइसेक्ट कर दिया इक्वल हाफ में। और ये तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। इस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। राइट बाइसेक्टर में क्या कहलाता है आपके पास सर्कमसेंटर। ओके, अंडरस्टैंड। ओके क्लास, टेक अ ट्राइंगल LMN एंड ड्रॉ इट्स राइट बाइसेक्टर। एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल LMN, उसके आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे LM और N, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेजरमेंट गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई एक। सेकंड, हम कंपास में अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस पॉइंट पे रख के, एक आर्क इधर से लगाई और दूसरी आर्क इस पॉइंट पे रख के हमने लगा दी, ठीक है। ये दो आर्क आपस में जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। हम इसको इससे कंबाइन कर देंगे, ये आपके पास ट्राइंगल आ गया L, N और M, ठीक है। अब आपने इस पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ये जो आपके पास लाइन है ना, मोर देन हाफ रेडियस लोगे कंपास के अंदर, सही है। मोर देन हाफ हमने रेडियस ले लिया इस कंपास में और इसकी निप को रखा N पे और एक आर्क लगा दी इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर इधर ही नीडल को रख के हम एक आर्क लगा देंगे इधर, सही है। देन L पे रखोगे और एक आर्क लगा दी आपने इधर और दूसरी आर्क हमारे पास आ गई ये, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए आपके पास। इसको रफ कर दें ये। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। और इसको हमने नेमिंग कर दी A और ये आ गया हमारे पास B। अब ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये क्या है आपके पास, ये बाइसेक्टर है जो लाइन L और N को जो है वो कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, राइट बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर, ठीक है। ओके, एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा, फिर हम यही प्रोसीजर करेंगे, पॉइंट M पे रख के मोर देन हाफ हमने रेडियस ले लिया है, एक आर्क लगाओगे इस साइड पे, दूसरी आर्क लगाओगे इस साइड पे, ठीक है। देन आपने जो है फिर कंपास रखा L पे और एक आर्क लगा दी आपने इस पे और दूसरी आर्क लगा दी हमने इस साइड पे। अच्छा, ये आर्क थोड़ी छोटी बनी थी तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये इंटरसेक्ट कर जाए।
ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। इसको भी हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये एक और आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यानी कि एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है, और इसको हमने नाम दे दिया सी और डी का। ठीक है, ये हमारे पास एक और बाइसेक्टर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे, पॉइंट एल पे से लेके अब हम यहां से एक, अब ये दो साइड्स रह गई हैं। अब हमने मोर देन हाफ, फिर से वही रेडियस लिया मोर देन हाफ, और हमने एक आर्क लगा दी इधर और दूसरी आर्क लगा दी हमने इधर। ठीक है, देन एन पे रखोगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करोगे। सही है, ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास आ गए। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास, और दूसरा जो है आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस वन। ठीक है, इनको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ई और एफ। ठीक है, ये आपके पास सी डी आ गए। अब देखो, ये सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तीनों, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ दैट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। जब बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तो पॉइंट ऑफ जो है वो जो जहां पे ये जो कॉन्साइड कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। ओके, अब जो आप लोगों ने काम किया है इस बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, हम जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ड्रॉ किया ट्राइंगल एल, एम और एन। सही, देन हमने लाइन एल और एन पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए बी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ एल एन, ए बी ऑन बोथ साइड ऑफ एल एंड एन। ओके, ज्वाइन ए टू बी, ज्वाइन ए टू बी। Repeat the same procedure on other two sides of a triangle. सही, इन दोनों साइड्स पे भी यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। Hence, A, B, C, D, E, F are the right bisector of a triangle L, M, M, N and N, L. Okay, respectively. सबसे पहले आप लोग जो है डेफिनेशन इसकी लिखोगे साइड बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल की। सही है, ये पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने सर्कम सेंटर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड क्लास।